नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोवर्स ब्लैंक अरेस्टेड। तो अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोवर्स ब्लैंक अरेस्टेड। तो जो क्रिमिनल है और उसके जो साथी हैं, जो उसको मतलब जो फॉलोवर्स हैं उसके, वो सारे अरेस्टेड हो गए हैं। तो इसमें जो हमेशा आप याद रखिए, जब एक या एक से अधिक नाउन किसी सेंटेंस में आए और उसमें जो जो नाउन है वो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, जैसे इसमें जो नाउन है ये प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, तो प्रीपोजिशन से जो पहले नाउन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। तो आप ये याद रखें। तो अ क्रिमिनल ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसका जो ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है, जब किसी सेंटेंस में जैसे दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के जो शुरुआत में है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आपको लगानी है। तो यहाँ पे अ क्रिमिनल सिंगुलर है, तो यहाँ पे बोज इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आ हर्ड ऑफ काउज ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आ हर्ड ऑफ काउ जो है, जो आ हर्ड ऑफ लिखा है, आ हर्ड ऑफ काउज, ये एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा जो वर्ब आती है ये हमेशा सिंगुलर आती है। तो सिंगुलर जो है ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसमें इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मोर देन वन पेन ब्लैंक अवेलेबल देयर। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, जब मोर देन शुरुआत में आ जाए, अगर उसके बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लगानी है। अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपको प्लूरल लगानी है। तो यहाँ पे मोर देन वन पेन लिखा है तो मतलब सिंगुलर है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे टू पेन होता, टू पेन्स, तो यहाँ पे वर हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो दिया है वन पेन, तो यहाँ पे जो है सिंगुलर आएगी। आगे जो दिया है मोर गर्ल्स, इसमें दिया है मोर गर्ल्स देन वन। तो आपको ये भी याद रखना है, जब मोर शुरुआत में है और उसके बाद प्लूरल दिया है और उसके बाद देन वन दिया है, तो इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, मोर प्लूरल दिया है, फिर उसके बाद देन वन लिखा है, तो इसमें जो जो ये है मोर के बाद जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो गर्ल्स है इसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे वर। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से रूल को देख लीजिए। जैसे मोर देन है, मोर देन के बाद अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। और दूसरा जो है मोर शुरुआत में है, उसके बाद एक नाउन होगा जो कि प्लूरल या सिंगुलर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर सिंगुलर है, जैसे प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब जो है ये भी प्लूरल होगी, और यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर होगा। तो देन वन, ये भी आप याद रखना है इसको। तो यहाँ पे जो है वर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो ये चीज़ अभी हमेशा आपको याद रखना है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले एवरी आया है, एवरी या ईच आया है, तो दोनों से पहले एवरी या ईच आया है, तो आगे जो वर्ब है ये हमेशा सिंगुलर आएगी। अगर हम एक से पहले हटा देते हैं तब भी ये सिंगुलर आएगी। आप हमेशा ये चीज़ याद रखें, जब एवरी या ईच दोनों से पहले आए या ना आए तो भी आपको यहाँ पे सिंगुलर लगाना है वर्ब। तो हमेशा आपको ऑप्शन ए लगाना है, मतलब कि सिंगुलर लगाना है। तो ऑप्शन जो है इसका हैज़ करेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा, ईच एवरी हमेशा इनके साथ हमेशा सिंगुलर आती है वर्ब। जैसे इसमें दिया है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो यहाँ पे आपको ये लगाना है क्या, हैज़ सिंगुलर। अगर यहाँ पे एवरी नहीं होता तो भी आपको सिंगुलर लगाना था, अगर यहाँ पे भी नहीं होता तो आपको प्लूरल लगाना था। अगर देखो दो नाउन से पहले ईच या एवरी आए और दोनों से पहले, जैसे इसमें भी दिया है एवरी और इसमें भी दिया है, तो आपको ये नहीं देखना है कि एक से पहले है या एक से पहले नहीं है, लेकिन किसी एक से पहले अगर ईच और एवरी दिया है तो आगे आपको सिंगुलर लगाना है, और नहीं तो आपको प्लूरल लगाना है। अगर यहाँ पे एवरी नहीं होता दोनों में तो आपको यहाँ पे प्लूरल लगाना था, और दोनों से पहले दिया है या एक से पहले दिया हो तो आपको यहाँ पे सिंगुलर लगाना है। तो ये चीज़ आप याद रखें। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6, द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो ज्यूरी है डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अगर यहाँ पे इट्स की जगह देयर ओपिनियन होता तो यहाँ पे जो है वर्ब जो है ये प्लूरल होती, लेकिन यहाँ पे इट्स ओपिनियन लिखा है तो यहाँ पे सिंगुलर होगा।
तो ऑप्शन जो है इसका बोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे इट्स की जगह देयर ओपिनियन होता तो यहाँ पे आपको लगाना था वर। तो आप ये दोनों याद रखें। अगर यहाँ पे इट्स ओपिनियन लिखा है मतलब सिंगुलर, अगर यहाँ पे देयर ओपिनियन लिखा है तो मतलब प्लूरल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको हमेशा ये ग्रुप याद रखना है, जैसे राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, राइस एंड फिश, राइस एंड करी, ये आपको जो है ब्रेड एंड बटर, ये आपको ग्रुप याद रखना है। तो इनके बाद जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इज हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 6 टाइम्स 2 ब्लैंक 12। तो ये एक सच बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब 6 टाइम्स अगर 2 करेंगे, मतलब 6 बार अगर 2 करेंगे, सॉरी यहाँ पे 6 टाइम अगर 2 करते हैं, 6 टाइम अगर 2 करते हैं, अगर इनको सबको जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12। अगर 12 हो जाएगा तो ये एक सही बात है, मतलब कि सच है। तो सच के लिए हमेशा प्रेजेंट, आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो ऑप्शन जो है इसका इज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। तो ऑप्शन हमेशा आपको याद रखना है, जब भी ऐसा सेंटेंस हो जैसे सच बात हो तो आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना है। तो इसमें जो है इज हो जाएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। आप ये चीज़ हमेशा याद रखें। अब आगे दिया है मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी ब्लैंक कॉस्टली थिंग्स। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों एंड से जुड़े हैं तो आपको हमेशा जो आगे जो वर्ब है ये प्लूरल लगानी है। तो यहाँ पे जो है आर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द पोइट एंड द फिलोसोफर ब्लैंक सेड सो। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल द है तो आपको जो वर्ब है आगे ये प्लूरल लगानी है। तो प्लूरल किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें, एक बार फिर से देख लीजिए। जब दो नाउन जैसे पोइट एंड फिलोसोफर, दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल द है तो आपको हमेशा प्लूरल लगानी है। तो यहाँ पे जो है हैव हो जाएगा। अगर एक से पहले द नहीं होता तो यहाँ पे आपको सिंगुलर लगाना था। तो ये चीज़ आप याद रखें, अगर दोनों से पहले आर्टिकल द है, अगर दोनों से पहले आर्टिकल द है तो यहाँ पे प्लूरल लगाना है। अगर एक से पहले द नहीं है तो आपको सिंगुलर लगाना है। तो ये चीज़ आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 11 है, राइस एंड फिश। आपको मैंने अभी क्या बताया था? राइस एंड फिश, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ये सारे ग्रुप जो हैं इनके बाद हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब आती है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नाइदर यू नॉर ही ब्लैंक ऑनेस्ट। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, नाइदर नॉर और आइदर और, जब भी ये सेंटेंस में आए, जैसे नाइदर नॉर इसमें आया है तो नाइदर नॉर ये ग्रुप चलता है। आप ये हमेशा साथ में देखें, नाइदर है तो आगे नॉर जरूर होगा, आइदर है तो आगे और जरूर होगा। तो नॉर के जो बाद है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। आइदर है तो और के जो बाद है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है। तो नाइदर वाली सेंटेंस में ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आएगा। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें जो है आइदर और है तो और के बाद जो है आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? आई के बाद एम आएगा। तो हमेशा जो नाइदर नॉर, नॉर के बाद जो है आइदर और के बाद जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अ ब्लैक एंड रेड काऊ, अ ब्लैक एंड रेड काऊ ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे इसमें दिया है अ ब्लैक एंड रेड काऊ, अगर यहाँ पे होता अ ब्लैक एंड अ रेड, अगर आ रेड होता तो आपको यहाँ पे प्लूरल लगाना था। अगर देखो हमेशा आपको ये चीज़ याद रखना है, जब दो नाउन, जैसे इसमें भी है दो नाउन, जब ब्लैक एंड रेड दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले जिसमें आर्टिकल आया है, जैसे इसमें आर्टिकल ए है और इसमें आर्टिकल नहीं है, तो आपको आगे जो है सिंगुलर लगाना है। सिंगुलर मतलब इज। अगर यहाँ पे आ रेड होता, जैसे यहाँ पे दिया है शुरुआत में आ ब्लैक एंड आ रेड होता, तो आपको यहाँ पे प्लूरल लगानी थी। अगर यहाँ पे ए नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको सिंगुलर लगाना है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मतलब है एक ही बिल्ली की बात की जा रही है जो काली और लाल है। तो ये चीज़ आप याद रखें, जब दोनों से पहले आर्टिकल आता तो आपको प्लूरल लगाना था। अगर एक से पहले आर्टिकल नहीं है, जैसे इसमें रेड से पहले आर्टिकल नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिंगुलर लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देयर ब्लैंक अ मैन एंड अ वुमन देयर।
तो देयर वाले जो सेंटेंस हैं जिसकी शुरुआत जो है देयर से होती है, तो उसमें जो आपको जो इसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद जो आया है नाउन या प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग आपको लगानी होती है। तो यहाँ पे देयर से शुरुआत है, तो उसके बाद जो है जैसे इसमें दिया है आ मैन एंड आ वोमेन, तो आप जो याद रखें जब दो नाउन मैन एंड वोमेन एंड से जुड़े हैं, दोनों से पहले आर्टिकल ए है, तो यहाँ पे जो आएगी हेल्पिंग वर्ब ये आएगी प्लूरल। तो आप ये चीज़ याद रखें। अभी मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था जब दोनों से पहले नहीं दिया था तो यहाँ पे आया था सिंगुलर, यहाँ से दोनों से पहले ए दिया है, ये दोनों से पहले ए दिया है और दोनों एंड से जुड़े हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लूरल। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देयर वाले सेंटेंसों में आपको हमेशा यहाँ पे देखना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लगाना है क्या, वर्ब। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया है आई विश आई ब्लैंक आ रिच मैन। ये कोरी कल्पना की जाती है जैसे मेरी इच्छा है, मतलब आई विश आई जो भी होता तो उसमें हमेशा आपको वर्ब जो है वर लगाना है। जैसे आई विश आई वर, आई के साथ हमेशा बोझ चलता है, लेकिन यहाँ पे जब कोरी कल्पना की जाए कि आई विश मतलब मेरी इच्छा है कि मैं एक अमीर आदमी होता, तो यहाँ पे जो कोरी कल्पना है, कोरी कल्पना के साथ हमेशा आई के साथ हमेशा वर चलता है, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें। अगला जो सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 17, ही डज नॉट, यहाँ पे दिया है ही डज नॉट, फिर आगे दिया है ब्लैंक टू डू इट। तो आपको हमेशा याद रखना है जब यहाँ पे दिया है डज नॉट, तो आगे हमेशा जब भी सेंटेंस में नॉट आ गया है और आगे आपको नीड या डेयर भरना है, नीड या डेयर, डेयर या नीड, डेयर या नीड भरना है निगेटिव वाले सेंटेंस में, तो आपको हमेशा ये है हमेशा डेयर या नीड दोनों में से कोई एक भर सकते हैं, लेकिन एस वाला आप नहीं भर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे डेयर्स लिखा होता और यहाँ पे नीड्स लिखा होता तो नीड्स वाला आप नहीं कतई भरेंगे, क्योंकि इसमें नॉट आ चुका है। नॉट वाले सेंटेंस में कभी एस नहीं आता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नीड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया है और नॉट वाले सेंटेंस में हमेशा नीड आता है ना कि नीड्स, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है टाइम एंड टाइड, इसमें आपको भी देखना है दो नाउन एंड से जुड़े हैं और आगे जो वर्ब आएगी तो आएगी प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कैसे आपको पहचानना है, देखिए जब वर्ब होती है, वर्ब में हम एस या ई एस हम जोड़ देते हैं तो वर्ब हमारी जो बन जाती है ये बन जाती है सिंगुलर वर्ब। आपको हमेशा याद रखना है वर्ब में अगर हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वर्ब जो है ये सिंगुलर बन जाती है। अगर हम यही नाउन में हम एस या ई एस जोड़ दें तो नाउन हमारा बन जाता है प्लूरल। तो ये दोनों आप याद रखें, वर्ब में जब एस या ई एस जोड़ा जाएगा तो ये वर्ब जो है ये सिंगुलर बनेगी। अगर नाउन में एस या ई एस जोड़ेंगे तो नाउन बनेगा प्लूरल। तो यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है, तो यहाँ पे वर्ब जो जिसमें एस है वो सिंगुलर होगी, तो ऑप्शन जो है इसका जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी वर्ब गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में WAIT है, ये जो वर्ब है इसमें हम लास्ट में टी दिया है इसलिए यहाँ पे एस जोड़ेंगे। अगर लास्ट में CHSH होता तो आपको ES जोड़ना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, केवल यहाँ पे टी है तो केवल हम एस जोड़ेंगे। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शी ब्लैंक नॉट डू दिस। तो आप हमेशा आपको याद रखना है जब नॉट आ गया है तो आपको हमेशा बिना एस वाला नीड आपको भरना है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पे दिया होता DARE डेयर और डेयर्स, तो आप कौन सा भरेंगे, तो हमेशा आपको डेयर भरना है बिना एस वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सेंटेंस हमेशा गलत करते हैं लोग। इसमें नीड दिया है और आगे इसमें नॉट दिया है, तो आपको यहाँ पे नीड नॉट होगा ना कि नीड्स नॉट, भले यहाँ पे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आपको हमेशा नॉट देखना है। अगर नॉट है तो हमेशा आपको नीड लगाना है ना कि नीड्स। आगे सिंगुलर हो या प्लूरल हो कुछ भी हो, लेकिन आपको हमेशा नीड लगाना है जब नॉट हो। अगर नॉट नहीं होता यहाँ पे तो नीड्स लगाना था। समझ में आ गया? अगर नॉट यहाँ पे नहीं होता तो आपको नीड्स लगाना था आगे अगर सिंगुलर है तो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सिंगुलर मिल जाता है और आगे नॉट दिया है तो आपको हमेशा लगाना है क्या, नीड। आप ये चीज़ याद रखें। आगे है ऑल दैट ग्लिटर्स ब्लैंक नॉट गोल्ड। ये एक यूनिवर्सल बात है कि हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द हिमालयाज ब्लैंक मैनी पीक्स।
तो मैनी पीक्स मतलब कई चोटी, तो कई चोटी मतलब प्लूरल, तो इसमें जो है हैव हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द हिमालयाज हैव मैनी पीक्स मतलब हिमालय की कई चोटियां हैं, तो इसमें कई चोटियों के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है वर्ब। आगे जो है आई विश, इसमें भी दिया है आई विश, तो आई विश के बाद हमेशा आपको क्या बताया था, यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन अगर कोई कल्पना की जाती है आई विश तो आपको हमेशा यहाँ पे वर लगाना है। आपको ये बात मैं बता चुका हूँ। अगला जो है अजय इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु ब्लैंक नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स, तो इसमें आप हमेशा याद रखना है जब कोई खूब लंबा सेंटेंस लिखा है, अगर उसमें बीच में जैसे हु दिया है तो हु के अकॉर्डिंग, हु से जो पहले है नाउन या प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। यहाँ पे प्लूरल दिया है तो वर्ब भी आपको प्लूरल लगानी है। तो वर्ब प्लूरल कौन सी होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है वर्ब है, जैसे वर्ब में हम अगर एस या ई एस हम जोड़ देते हैं तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर, तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, तो प्लूरल वर्ब है ये, तो आप ये याद रखें। वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, उसको हम एस और ई एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं, तो ये जो है प्लूरल वर्ब है, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वी शुड नॉट ब्लैंक विटेन आर ब्रदर, तो इसमें शुड हैव होता है हमेशा, आपको पता याद होगा ये, तो वी शुड हैव, वी शुड नॉट हैव, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड फिश, ये ग्रुप चलता है, तो इसके बाद जो है आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। सिंगुलर वर्ब जो है ये एस वाली है, तो WINS, तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 26 है, द गंगा ब्लैंक आ होली रिवर, तो द गंगा, तो गंगा की बात की गई है, तो गंगा एक सिंगुलर है और इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे जो है नो बॉय एंड नो गर्ल, मतलब ना तो बॉय ना तो गर्ल, तो हमेशा आपको ऐसी चीज़ मिल जाए जैसे दो नाउन और दोनों से पहले नो दिया है, मतलब नो या नॉट दिया है, नो या नॉट दिया है, तो आपको हमेशा आगे सिंगुलर लगाना है, वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर लगाना है, क्योंकि ना तो बॉय ना तो गर्ल मतलब कोई नहीं, तो कोई नहीं के लिए आपको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे नो लिखा है या नॉट लिखा है, तो ये भी आपको याद रखना है, नो या नॉट दोनों से पहले लिखा है और दोनों एंड से जुड़े हैं, तो आपको हमेशा सिंगुलर लगाना है, क्योंकि ना तो बॉय ना तो गर्ल की बात की जा रही है, मतलब कोई नहीं, तो यहाँ पे ना तो बॉय ना तो गर्ल, क्योंकि दोनों से पहले नो है, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, नो या नॉट दोनों से पहले हो तो आपको हमेशा सिंगुलर लगाना है, तो ये चीज़ याद रखें। द शीप ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो द शीप की बात की गई है, तो मतलब जैसे पुअर लिखा है, पुअर से पहले हम अगर द लगा देते हैं तो ये हो गई पुअर लोग मतलब गरीब लोग, तो यहाँ पे शीप की बात की गई है, तो शीप मतलब कि प्लूरल, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 29, ही एंड नॉट आई, ही एंड नॉट आई, ये एक बीच में दिया है एंड, तो एंड से जो पहले दिया है ही, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है, ना कि आई के अकॉर्डिंग। तो ही दिया है, आपको हमेशा याद रखना है जब एक या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जैसे नाउन दिए हैं और कोमा लगा के और एंड लगा के जोड़ा गया है, जैसे इसमें कोमा यहाँ लगाया है और यहाँ लगाया है, तो इसमें जो सबसे पहले है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लगाना है, तो यहाँ पे जो है ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ही ब्लैंक टू गो देयर, ही ब्लैंक टू गो देयर, तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, अगर आगे जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है अगर ये सिंगुलर है तो आगे हमेशा आपको ये चीज़ देखना है, अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी आपको सिंगुलर लगाना है, तो यहाँ पे डेयर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉट होता आगे, अगर सेंटेंस में नॉट होता तो आप हमेशा डेयर को लगाएंगे, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप ये चीज़ याद रखें। अगर नॉट आ गया है सेंटेंस में तो हमेशा आपको डेयर लगाना है, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो। अगर नॉट नहीं दिया है तो इसमें नॉट नहीं दिया है तो आपको हमेशा डेयर्स लगाना है उसके अकॉर्डिंग, शुरू में जो दिया है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे प्लूरल होगा, अगर यहाँ पे सिंगुलर दिया है तो यहाँ पे डेयर्स हो जाएगा, अगर नॉट अगर होता तो यहाँ पे डेयर होता। आगे और देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ही ब्लैंक टू गो देयर, तो अभी आपको मैंने क्या बताया, आगे अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे नीड्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉट होता तो यहाँ पे नीड आपको लगाना था, ना कि नीड्स।
यहाँ पे नोट नहीं दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।